हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे कोर्स स्पोकन इंग्लिश फॉर ऑल। एक्चुअली ये कोर्स हमने डिज़ाइन किया है बिगनर्स हो या एडवांस हो, कोई भी लेवल के स्टूडेंट्स इसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग। आज का जो लेवल 1 का वीडियो लेक्चर 1 है, इसमें हम जानेंगे ग्रीटिंग्स एंड मैनर्स। अंग्रेज़ी भाषा में किस तरीके से अभिवादन और शिष्टाचार का प्रयोग होता है बोलचाल में। पहले हम देखते हैं ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स डिपेंड्स ऑन एज, रिलेशन, पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फादर से कुछ बात कर रहे हैं या अपने भाई से कुछ बात कर रहे हैं, तो आपके बात करने का तरीका जो है, जो वर्ड्स हैं, वो डिफरेंट होता है। जिस तरीके से अगर कोई भी एज में आपसे बड़ा है तो उससे आप ज़्यादा तमीज़ से, पोलाइटली बात करेंगे, है कि नहीं। उसी तरीके से इंग्लिश में भी वो फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। देखिए, हम फॉर्मल कम्युनिकेशन के थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वो डिपेंड करता है टाइम पे भी। अगर मॉर्निंग में आप किसी से मिलते हैं और वो आपके बॉस हैं या फादर हैं या एज में आपसे बड़े हैं या रिश्ते में या पोजीशन में आपसे बड़े हैं, तो आप उनसे फॉर्मली बात करते हैं। कैसे? गुड मॉर्निंग। अगर दिन में मिलते हैं तो गुड आफ्टरनून, इवनिंग में मिलते हैं तो गुड नाइट। देखिए, मिलते समय जो ग्रीटिंग्स, अभिवादन का तरीका है और विदा लेते समय वो डिफरेंट है। विदा लेते समय आप क्या कहेंगे? सी यू, टेक केयर, इट वॉज नाइस टू मीट यू, लाइक दैट। या गुड नाइट भी कह सकते हैं अगर रात में आप उनसे विदा ले रहे हैं तो। आफ्टरनून में अगर आफ्टरनून में मिलते हैं और नाइट में विदा लेते हैं तो गुड नाइट कह सकते हैं। उसके अलावा ये सभी चीज़, सी यू, टेक केयर, इट वॉज नाइस टू मीट यू, सेम थिंग। ओके, एक चीज़ इसमें पॉइंट जो आता है, जो अक्सर काफ़ी लोगों को पता नहीं होता और गलती कर देते हैं, वो होता है गुड नाइट। मान लीजिए आप रात में एक पार्टी में गए 11 बजे, मिलते समय आप गुड नाइट नहीं कहेंगे। गुड नाइट का प्रयोग हमेशा विदा लेते समय होता है, यानी कि लीविंग। एट द टाइम ऑफ लीविंग वी यूज़ द वर्ड गुड नाइट, नॉट एट द टाइम ऑफ मीटिंग. So it is very important, don't use good night while meeting someone, even if you are meeting that person at dead end of the night at 12 o'clock also or at 11 o'clock. Okay, so is it clear? So this is the time which influences our way of greeting, जो हमारे greeting के तरीके को बदलता है। अगला आप देखते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल मतलब जैसे आपका कोई दोस्त है, भाई है, पुराने यार का कॉल आया है, तो उससे कैसे बात करेंगे? हाय, हेलो, व्हाट्सअप, हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज़ इट डूइंग, व्हाट्स न्यू, इस तरीके के स्टेटमेंट्स आप उनको बोल सकते हैं। अगला है मैनर्स। इंग्लिश लैंग्वेज में हाउ टू हैव गुड मैनरिज्म। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ भी अपनी लाइफ में करिए तो हमेशा पूछिए कि मैं इसे क्यों कर रहा हूँ, वाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। वो आपकी इफेक्टिविटी को 10 टाइम्स इंक्रीज कर देगा। कोई भी सक्सेसफुल एग्जाम्पल देखिए, हमेशा उन लोगों का पहले क्वेश्चन होता है अपने आप से कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा गोल क्या है। तो आप सभी लोग भी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आए हैं, तो आपका गोल होना चाहिए कि जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाएं या उसको रिवाइज करें और उसको अपनी एप्लीकेशन में लाएं, अपनी लाइफ में लाएं, एप्लीकेशन के तौर पे उसको यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने जान लिया, लेकिन इसको यूज़ करना इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं जो लोगों ने बनाए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते उनको देखने के बाद भी, क्योंकि वो अप्लाई नहीं करते। इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान में रखिए। मैनरिज्म। मैनरिज्म को हिंदी में कहते हैं शिष्टाचार। शिष्टाचार के क्या तरीके हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी है तो प्लीज़ काइंडली इन वर्ड्स का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए। अगला है, अगर कोई आपसे कुछ फेवर करता है, आपको कुछ देता है, तो उसको हमेशा धन्यवाद, उसको इंग्लिश में कहते हैं थैंक यू। देखिए, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है थैंक यू या थैंक्स, क्या बोले। थैंक यू जो होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है, अपने से बड़ों के साथ, रिश्ते में, एज में, पोजीशन में। थैंक्स क्या होता है? जो अपने हम उम्र हैं या जिनके साथ आपका रिलेशन फ्रैंक है, उनसे आप थैंक्स बोल सकते हैं। अगर कोई आपको थैंक यू बोल रहा है तो आप कैसे रिप्लाई करेंगे? वेरी सिंपल, देयर आर 3-4 वेज इन विच यू कैन रिप्लाई। वेलकम, यू आर वेलकम, मेंशन नॉट, इट इज़ माई प्लेजर, लाइक दैट। तो इन सब चीज़ों से आप, इन सब फ्रेजेस से आप रिप्लाई कर सकते हैं दूसरे पर्सन को। ओके, अगला है फ़ोन में। फ़ोन में कभी बात आती है, मोबाइल में कोई कॉल आपको कर रहा है, आपको उनकी बात समझ में नहीं आई, तो आप कैसे उनको बोलेंगे? तो आप उनको बोल सकते हैं आई बेग योर पार्डन और पार्डन प्लीज़। उसका मतलब होता है कि आप प्लीज़ रिपीट करिए जो आपने बोला है। आप ये भी बोल सकते हैं सॉरी कैन यू रिपीट इट, लाइक दैट, और एक्सक्यूज़ मी कैन यू रिपीट इट, लाइक दैट। तो दीज आर मैनरिज्म विच वी यूज़ इन स्पीकिंग। अगला है, अगर आपको किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पे या पर्सनली और उसको आपको रोकना है और अपनी बात को रखना है, तो आप कैसे बोलेंगे? एक्सक्यूज़ मी, सॉरी टू इंटरवीन और सॉरी टू इंटरप्ट यू,
लाइक दैट। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है रिप्लाई। फॉर एग्जाम्पल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर आप उससे कोई पूछे हाउ आर यू, जो कि आपसे बहुत सारे लोग पूछेंगे, तो आप कैसे जवाब देते हैं? मैक्सिमम पीपल सेज आई एम फाइन। लेकिन इससे भी बेटर एक तरीका होता है जो बोल सकते हैं आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। आई एम फाइन का मतलब होता है मैं सही हूँ। लेकिन अगर आप पोलाइटनेस लाएंगे अपनी स्पीच में, तो आपकी जो स्पीच होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होती जाएगी, रिफाइन होगी। तो उसको आप कैसे बोल सकते हैं? मैं अच्छा हूँ, और आप फॉर एग्जाम्पल आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू और अबाउट यू, लाइक दैट। तो ऐसे आप मैनरिज्म और ग्रीटिंग का इस्तेमाल अपने बोलचाल में करेंगे तो आप अंग्रेज़ी भाषा को और बढ़िया से बढ़िया बोल सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेसन था, काफ़ी बेसिक था। आपको बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन इसको इस्तेमाल कीजिए, इसको अपने वाक्यों में प्रयोग में लाइए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम इंग्लिश लैंग्वेज के और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीटिंग्स और मैनर्स भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लर्न टू टेल टाइम इन इंग्लिश। इंग्लिश में टाइम कैसे बताएं। थैंक यू।